Assalamu alaikum, students of class 9th, subject mathematics. Our topic is once again circles, exercise 10.5. The question number 1 is A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree, angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिस पर 3 पॉइंट्स हैं A, B, C. ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं. जब हमने OA, OC, OB को मिलाया, हमारे पास एंगल BOC जो है BOC वो 30 डिग्री है, AOB 60 डिग्री है. हमें मालूम करना है कि ADC की मेजरमेंट क्या होगी, यानी ये वाला एंगल. Given ABC are 3 points on a circle such that angle AOB is equal to 60 degree and BOC is equal to 30 degree. ये हमारे पास गिवन है. मालूम करना है फाइंड एंगल ADC. तो लिखेंगे टू प्रूव फाइंड एंगल ADC. इसके बाद हम अपना प्रूफ देंगे. एज यू नो एंगल AOC जो है ये बराबर है एंगल AOB प्लस एंगल BOC, यानी पूरा एंगल AOC बराबर है AOB प्लस BOC. अब AOB जो है वो कितना है, वो 60 है प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 90. इसका मतलब है पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बनता है इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री है. हम जानते हैं वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्मड बाय द सेम ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. यानी ये जो एंगल है सेंटर में, यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का. अब यहाँ पर एक और पॉइंट है D. इस एंगल की मेजरमेंट इस पूरे एंगल के हाफ के बराबर होगी. यानी ये सेंटर पे जो एंगल बनता है ये डबल है ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस सर्कल. सर्कल के दूसरे पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसकी मेजरमेंट से दुगना होगा. तो लिखेंगे हम AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. यानी AOC दुगना है किससे, एंगल ADC से. अब ऐसे भी लिख सकते हैं ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल AOC, यानी AOC के हाफ के बराबर. अब AOC हमारे पास 90 है डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 45. तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ. बस इतना याद रखना है कि हमारे पास जो सेंटर में जो एंगल होगा और सर्कल के किसी इसके अदर साइड में यानी सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे, यानी वहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे वो हर एक एंगल हाफ ऑफ द एंगल फॉर्मड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. यानी अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा. अगर यहाँ पे हम एक और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, तो A और दिस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर AC को ज्वाइन करेंगे. मान लेते हैं यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये मान लेते हैं 60, ये भी फॉर एग्जांपल 60 होगा. तो इसकी मेजरमेंट जो होगी वो 120 होगी. तो यहाँ पर जो एंगल हमें बनेगा या इस तरह अगर हम लेंगे ये, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, इसकी मेजरमेंट इसके हाफ के बराबर होगी. यानी अगर ये 120 का होगा तो ये 60 होगा. अगर ये पूरा एंगल 180 के बराबर होगा तो ये 90 डिग्री का होगा. अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं. ए chord of a circle is equal to the radius of the circle. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord on a point on the minor arc and also at a point on the major arc. यानी एक सर्कल है, यहाँ पर एक chord है यानी AB. ये chord जो है ये रेडियस के बराबर है.
यानी यहाँ पर जब हम लेंगे ओ इसका सेंटर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, चूँकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, चूँकि कॉर्ड जो है वो भी रेडियस के बराबर है, इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल जो यहाँ पे बनी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब चूँकि जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 60, यानी ये एंगल भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब चूंकि यहाँ पर दो आर्क्स बनते हैं, एक हो गया ये बिलो दिस ए बी एंड अबो दिस ए बी। बिलो द ए बी जो बनेगा यानी यहाँ से, यानी ए पी बी, ये स्मॉल आर्क है, ये स्मॉल आर्क है, इसकी भी मेजरमेंट हमें मालूम करनी है। और ये जो बड़ी आर्क है यानी ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये बड़ी आर्क है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसकी भी मेजरमेंट हमें बतानी है। तो लिखेंगे फर्स्ट सेटअप गिवन, ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ भी लिख सकते हैं। टू प्रूव हम मालूम करना है फाइंड एंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, वही मैंने लिखा फाइंड एंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, ये हमें मालूम करने हैं। प्रूफ नाउ ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर ओ ए बी जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये दो साइड्स बराबर हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो कॉर्ड इसमें है यानी ए बी, चूँकि सर्कल का कॉर्ड है, ये कॉर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि फॉर मेजर आर्क, अब चूंकि ये बड़ी आर्क है, यहाँ पर जो पॉइंट बनता है क्यू ए क्यू बी जो बड़ी आर्क है, फॉर मेजर आर्क ए क्यू बी कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी, चूँकि कॉर्ड ये ए बी जो है ये सबटेंड्स एंगल ए ओ बी, ये एंगल इसे मतलब बना लेता है, सबटेंड करता है। तो एट ए ओ बी, चूँकि ए ओ बी जो है वो 60 है at the center and AQB on the other part of the circumference and AQB on the other part of the circumference। अब यहाँ पर देखिए आप AQB जो है ये AQB ये एंगल जो है वो हाफ ऑफ द यानी एंगल AOB के बराबर होगा, जो सेंटर में एंगल सबटेंड होगा उसके हाफ के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी कितना है 60/2 विच इज इक्वल टू 30। अब इसका मतलब है कि ए क्यू बी जो यहाँ पे एंगल बना इसकी मेजरमेंट निकली 30 डिग्री, यानी इसका मेजरमेंट बन गया 30 डिग्री, यानी इसकी मेजरमेंट होगी 30 डिग्री। अब इसके बाद हम ये जो स्मॉल ये क्या कहते हैं इसको आर्क, ये जो ए पी बी है, अब क्योंकि ए पी बी जो है ये बराबर होगा इस यानी 60 के यहाँ तरफ, इस तरफ जो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये इसका रिफ्लेक्स होगा। अब चूंकि पूरा एंगल जो है कंप्लीट एंगल जो है वो हमें 360 है, उसमें से हम 60 को माइनस करेंगे तो इस एंगल की मेजरमेंट होगी, यानी इस एंगल की मेजरमेंट होगी, यानी स्मॉल आर्क जो है यहाँ पर जो एंगल बनाता है इसकी मेजरमेंट हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी होगा। तो लिखेंगे ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या होता है, यानी 360 में वो एंगल माइनस हम करते हैं जो हमें दिया हुआ हो, यानी 60 माइनस करेंगे तो ये 300 बनेगा। तो जब 300 का हाफ हम देखेंगे वो किसके बराबर आएगा 150 के बराबर आएगा। इस तरह से हमने ये दूसरा सवाल भी किया। आपको याद रखना है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये एक पॉइंट है मान लेते हैं ए, और यहाँ एक और पॉइंट है बी, यहाँ एक और पॉइंट है सी। अब चूंकि ये सेंटर है इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह, ये हमने ज्वाइन किया। अगर हम यहाँ पर मिलाएंगे ये वाला एंगल,
यानी ये पॉइंट यानी बी को ए से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अगर मान लेते हैं इसकी मेजरमेंट 100 डिग्री होगी, इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री का होगा। क्या होगा? 50 डिग्री का, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनेगा और सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनेगा उस पॉइंट का, यानी उस, क्योंकि वो कोस जो है, वो आर्क जो है, उसकी मेजरमेंट होगी हाफ ऑफ द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी यहाँ पर 100 है, ये 50 होगा। ये अब बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी हल कर सकते हैं। थैंक यू।